वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। अपने माँ बाप को जरा देखना, पंखे के लिए भी तरस रहे होंगे। हमारी एक एक सेकंड की यहाँ जो कीमत है ना, तुम जो यहाँ पानी भी पी रहे हो, यूँ समझ लो किसी ने अपने रक्त से खेत को सींचा है। ये तुम्हारा वक्त है, ये भी निकल के थोड़ा थोड़ा चला जाए। हमेशा माँ बाप को कष्ट दिया और आगे भी कष्ट ही देना चाहते हो। माँ बाप और शिक्षा, ये तीन ही ऐसे चीज है जो कभी आपकी शकल सूरत से आपको नहीं वैल्यू देती, आपके अच्छे गुणों से आपको वैल्यू देती। समझिएगा, याद रखिए, आप आगे बढ़ सकते हैं तो मेहनत करके, किसी को धोखा दे के नहीं। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। अगर दीपक खुद जले ही ना तो प्रकाश कैसे होगा? तो कुछ ना कुछ लोगों को तो अपने ऊपर लेना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे, चाहे वो परिवार हो या दोस्त हो या आपका बिजनेस हो या नौकरी हो, अगर आपकी अहमियत एक नाखून और बाल की तरह रहेगी तो कोई आएगा काट के निकाल देगा। आपके पिछड़े तो हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। हमसे ऊपर वाला उठ के पूछेगा ना मरने के बाद कि क्या किए हैं, तो हम कहेंगे सुनिए ना, आप जिसको ऐसा घर में पैदा किए थे ना कि खाए को नहीं था ना, उसको शिक्षा कर देके उसको अधिकारी बना दिया, यही किए हैं। ये हम देखते हैं बड़े दूसरों में कमियां निकालते थे, एक मुलाकात इस आईने से करते थे, फिर देखते हैं अपने आप को कैसे बदलते हैं। मान न करे आप लोग में किसी को नौबत है, माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो कई, अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो सोचिए बूढ़े माँ बाप को 10 तरह की बीमारियां लगेंगी। आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, तो अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो बूढ़े माँ बाप को इलाज तक नहीं करा पाएंगे। चलो छोड़ो, माँ बाप ने आपको पाला, अपना पूरा जवानी, अपना बुढ़ापा आपको करियर बनाने में लगा दिया। अरे कम से कम इतना तो पढ़ लिख के कामयाब हो जाओ कि बुढ़ापा में उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दिखा सको कि ओकरो खातिर तुम लोग को नौटंकी करना पड़ेगा। खेत बेच के बच्चे कोटा में जाते हैं, गिरवी रख के माँ का गहना, बहन का गहना गिरवी रख के कोटा में जाते हैं, और जब उनको पढ़ाई नहीं समझ में आती है, डाउट क्लास में भी नहीं समझ में आता है, और वहां जाके समझा जाता है कि कोटा में केवल और केवल ध्यान दिया जाता है टॉपर स्टूडेंट पे, जिनका फोटो वो अखबार में छाप सके। वो मार्केटिंग का तरीका होता है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तब वो बच्चा देखता है कि हम खेत बेच के आए थे, माँ का गहना गिरवी रख के गए थे, किस मुंह से लौटेंगे, वो सुसाइड करता है। इस पर सोचना चाहिए देश के शिक्षा विभाग को। लेकिन क्या कीजिएगा, हम अकेले कितना लड़ेंगे, लेकिन है बिहारी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।